चिंतन चिंतन। त्रेता युग में वो दौर, वो समय जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण पर विजय पाना इतना आसान नहीं था। महान योद्धा, शास्त्रों का ज्ञाता, शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत था रावण, और शक्ति की उपासना वो भी करता था। भगवान शंकर से कितने ही वरदान प्राप्त कर चुका था। 10 विद्याओं का ज्ञान था उसे। उस पर विजय प्राप्त करना, श्री राम ने नवरात्रों में शक्ति की उपासना करके शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। अनुष्ठान में बैठ गए। श्री राम की शक्ति पूजा नाम से यह प्रसंग बड़ा विख्यात है। बानर, भालू, लक्ष्मण, हनुमान सब युद्ध के क्षेत्र में जाते, पर राम नवरात्रों के मध्य बैठ करके मां भगवती की उपासना करते और कमल के फूलों से भगवती का अभिषेक करते। 8 दिन तक उनकी पूजा चलती रही, लेकिन 8वें दिन कमल के फूल चढ़ाने के लिए उनके पास वो कमल की पत्तियां नहीं थी। भाई लक्ष्मण से पूछा, आज की पूजा कैसे संपन्न होगी जब पूजा की सामग्री नहीं है? लक्ष्मण ने बताया, आज तो आसपास कहीं भी कमल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कमल उजड़वा दिए, उखड़वा दिए, सब कहीं प्राप्त नहीं हो रहे थे। रावण को जैसे ही ये पता लगा कि राम भगवती की आराधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और कमल के पुष्प चढ़ा करके शक्ति को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, रावण के गुप्तचरों ने जब ये बताया तो रावण ने ही कमल के बाग उजड़वा दिए। किसी सरोवर में, किसी ताल में, किसी बागीचे में आज कमल उपलब्ध नहीं थे। राम पूजा करने बैठे और तभी उन्हें विचार आया कि बचपन में मां कौशल्या उन्हें कमल नेत्र कह के बुलाती थी, यानी उनकी आंखों की उपमा कमल से दी जाती थी। क्या हुआ, आज कमल के पुष्प मां भगवती पर चढ़ाने के लिए मेरे पास नहीं है, तो कमल जैसी आंखें तो हैं। ये विचार आते ही राम ने धनुष बाण से अपना बाण लिया और अपनी आंख निकालकर भगवती पर चढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। जैसे ही बाण चलाने के लिए उन्होंने आंख पर प्रहार किया, भगवती ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राम तुम्हारी पूजा सफल होती है। कल युद्ध में सिद्धिदात्री रूप में मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान करूंगी और विजयदशमी के दिन तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। चिंतन